समीकरण सीखना आसान है, मतलब बहुत आसान है। बस आपको दो बातें याद रखनी है और उन दो बातों को याद रखने के बाद आप समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। पहली बात ये याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ रूल में लिख दिया है कि ए बी सी डी वाली जो संख्या होती है ना, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाली जो भी संख्या है, जैसे में आ रहा है एक्स वाई और एम, ये वाली संख्याएँ एक तरफ लिखी जाती हैं और जो गिनती वाली होती हैं 1 2 3 4 और जो भी गिनती वाली संख्या होती हैं वो बराबर के दूसरी तरफ, बराबर के एक तरफ वो रखी जाती हैं ए बी सी डी वाली और दूसरी तरफ गिनती वाली। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी प्लस की संख्या बराबर के इधर होती है, अभी मैं समझाऊंगा सही से, तो उसको हम बराबर के उधर ले जाने के बाद वो माइनस की हो जाती है, प्लस की हो जाती है माइनस की, और माइनस वाली हो जाती है प्लस की, यानी कि निशान बदल जाते हैं, और गुणा वाली भाग की और भाग वाली गुणा की। ये चार बातें आपको याद रखनी है, ये वाली और ये दो बात, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 3x + 12 = 24। मैंने अभी आपको बताया कि x वाली संख्याएं यानी कि ए बी सी डी वाली संख्याएं सभी बराबर के एक तरफ, या तो इधर रख लीजिए या फिर इधर रख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 3x + 12 = 24, ये पहला। तो इसमें ये 3x है ना, यानी कि ये पूरी x वाली संख्या है, यानी कि ए बी सी डी वाली में आ रही है ना x वाली, तो हम बराबर को इसको एक ही तरफ रखेंगे। तो हमने मान लीजिए 3x इधर ही रख लिया, और ये गिनती वाली और ये भी गिनती वाली है, और मैंने बताया भी गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ रखते हैं, तो हम बराबर लिख देंगे और 24, और ये गिनती वाली एक तरफ। और मैंने बताया इधर अगर बराबर के इधर प्लस की कोई संख्या है तो उधर जाने के बाद तो माइनस की हो जाएगी। तो ये बराबर के इधर है प्लस की 12 है ना, बराबर के इधर है ना, और प्लस की 12 है, और उधर ले जाएंगे इसको तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि इधर आने के बाद ये माइनस की 12 हो जाएगी, निशान बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये 3x तो 3x ही रहा, 3x बराबर, और 24 में से 12 गया तो 12 बचे, इतनी बात ठीक है। दूसरी बात ये, अब यहाँ पर देखेंगे आप, इस वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 3x लिखा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x लिखूँ या फिर 3 × x लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो गुणा का निशान है। और मैंने अभी आपको बताया जब गुणा की संख्या होती है तो उधर जाने के बाद वो भाग की हो जाती है, तो यहाँ पर ये x ही रहेगा अकेला, और ये 12, और ये इधर गुणा में ना संख्या, और इधर आने के बाद ये आ जाएगी भाग में लिखें या बट्टे में लिखें, बात एक ही है ना। तो ये भाग में आ जाएगी और इससे ये कट जाएगा 4 बार, यानी कि x बराबर हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 4। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए 5y, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, दूसरा है 5y + 2 = 3y + 10। अभी मैंने आपको बताया ए बी सी डी वाली एक तरफ, यानी कि यहाँ पर ये वाली बाई वाली है और ये वाली बाई वाली है, तो बाई वाली संख्या एक तरफ, या तो इधर या फिर उधर। तो ये 5y है, मैं इधर ही रख लेता हूँ, ये 5y है, ये 3y इधर ही आएगी इसके पास, क्योंकि ए बी सी डी वाली सब एक तरफ होती हैं, तो ये 3y इधर ही आ जाएगी। तो ये प्लस की है, यहाँ पर कोई निशान नहीं आ गया, तो ये प्लस की है, और प्लस की संख्या इधर आने के बाद माइनस की हो जाती है, तो ये बन जाएगी -3y। सामने ये 10, और मैंने बताया ये प्लस की इधर, और ये गिनती वाली एक तरफ जाएगी इधर के, तो ये प्लस की 2 है, तो इधर आने के बाद ये -2 हो जाएगी। हाँ, समझ में आ गई। अब 5y में से 3y घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2y, ठीक है। और सामने कितना बचा, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ठीक है। सेम कंडीशन बन गई, यहाँ 2y जहाँ गुणा में है, इधर आने के बाद ये भाग में हो जाएगी, तो y बराबर 8, और ये गुणा में है तो इधर आने के बाद भाग में, गुणा की संख्या भाग में बट्टे 2, और ये कट जाएगी इससे 4 बार, इसका मतलब भाग ही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन m/4, ये तीसरा क्वेश्चन है, m/4 = 10/8, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू हमें पता करनी है कितनी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बट्टे में मिले ना, m/4 कुछ भी बट्टे में मिले, तो ऐसी संख्याओं का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची का गुणा, हिंदी में बोलते हैं कैंची का गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 का हम m में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8m। मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 8 दूनी 16 आता ना, तो गुणा करके, अगर यहाँ m है तो 8m आ जाएगा यहाँ। सामने कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, समझ आएगी बात। 8m बराबर 40 हो गया। फिर वही कंडीशन बन गई, ये गुणा में है इधर तो उधर आगे भाग में बन जाएगी, तो m बराबर 40, और ये गुणा में है तो इधर आगे भाग में 8, और 8 से कटेगी 5 बार, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में इससे हम थोड़े से कठिन क्वेश्चन देखेंगे, तो अगली वीडियो भी जल्द ही यानी कि कल तक अपलोड हो जाएगी, तो बने रहिए चैनल के साथ।